हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग इस सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ वैल्यू एडिशन फैक्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? गांधी जी किए थे, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। ठीक है। और जब गांधी जी सेकंड आरटीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे तो कहाँ रुके थे? किंग्सले हॉल में। ठीक है। और कौन से शिप से गए थे? एसएस राजपूताना। ठीक है। और ये क्यों फेल हो गया था? ऑन कम्युनल डेलीगेशन। ठीक है। वही पूना पैक्ट के कारण, मतलब। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। गांधी जी को गांधी जी कौन से जेल में रहते हैं? एरवाडा जेल में। और पूना पैक्ट के थ्रू क्या होता है? जैसे कि अंबेडकर जी डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं। तो उस उसी के लिए पूना पैक्ट होता है, उस मांग को हटाने के लिए बाय गांधी जी एंड अंबेडकर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट को सीट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। रिजर्व सीट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। और पूना पैक्ट को गांधी जी साइन नहीं करते हैं। कौन साइन करता है? आई थिंक, एक मिनट, थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। पूना पैक्ट साइंड बाय। The Pune Pact, signed in 1932, was an agreement between Mahatma Gandhi, represented by Pandit Madan Mohan Malvi, and Dr. B.R. हाँ। तो पूना पैक्ट को कौन साइन किए थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है। कौन साइन किए थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है। उसके बाद हरिजन सेवक संघ का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहता है? घनश्याम दास बिरला, फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग का स्थापना कौन करता है? जगजीवन राम अंबेडकर। अंबेडकर क्या बोलते हैं कि गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम। ठीक है। रेज डस्ट नॉट लेवल। ठीक है। ये उनका मतलब गांधी जी के बारे में बोले थे। उसके बाद जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, पहला बार मीटिंग कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था 1934 में। और जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे। और प्रेसिडेंट कौन था? नारायण देव। ठीक है। उसके बाद, और ये कन्वेनर भी थे। उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी कौन था एसोसिएटेड? फूलन प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण, अ, राम वृक्ष बुनापुरी, रामानंद मिश्रा। फिर जेपी दिवस अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस पर क्यों मनाया जाता है? फॉर रिलीज फ्रॉम प्रिजन, क्योंकि प्रिजन से इनको छोड़ दिया गया था। बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या है? ये सोशलिस्ट पार्टी जो बना था उसको अपोज करने के लिए बॉम्बे बॉम्बे मैनिफेस्टो आया था। और ये क्या किया था? जो नेहरू जी थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लखनऊ सेशन में प्रीच कर रहे थे, उसी को अपोज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद 1937 में इलेक्शन होता है 11 प्रोविंस में। और पांच प्रोविंस में फुल मेजोरिटी में कांग्रेस आता है। कहाँ कहाँ छोड़कर? बंगाल, पंजाब और सिंध, इस तीनों जगह पर कांग्रेस का मेजोरिटी नहीं बन पाता है। और कहाँ कहाँ मेजोरिटी बनता है? मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है। फिर उसके बाद आईएनसी कितने महीने के लिए वहां पर रूल कर, मतलब जीतने के बाद रूलिंग में रहता है गवर्नमेंट में? 28 मंथ। ठीक है। मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाता है? 1939 में। आईएनसी वर्किंग कमेटी 1937 में एडॉप्ट पॉलिसी ऑफ एबॉलिशिंग लैंड ओनरशिप। जो आईएनसी का वर्किंग कमेटी है, कब लैंड ओनरशिप को एबॉलिश करने का पॉलिसी अपनाता है? 1937 में। ठीक है। उसके बाद तिरपुर रिपोर्ट 1938 में आता है। किस लिए? मुस्लिम ग्रीवांसेस को
सोल्व करने के लिए हरिपुरा रिपोर्ट आता है। हरिपुरा सेशन कहाँ होता है कांग्रेस का? गुजरात में। त्रिपुरी सेशन कहाँ होता है? जबलपुर में। ठीक है। और बटलर कमीशन किससे रिलेटेड होता है? रिलेशन बिटवीन प्रिंसेस और क्राउन। ठीक है, प्रिंसली स्टेट और क्राउन का जो टेरिटरी रहता है, ब्रिटिश टेरिटरी, उसी को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए बटलर कमीशन फॉर्म किया जाता है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1927 में होता है। और यहाँ कौन कौन रहता है? बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और GR अभयंकर। फिर उसके बाद 1932 में प्रेसिडेंट कौन रहता है? जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और उसमें क्या इम्फसाइज किया जाता है? फॉर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश। ठीक है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को पार्ट ऑफ इंडिया बनता है। 1947 में पंजाब सेड टू स्टे इंडिपेंडेंट। ठीक है। और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट 29 नवंबर 1947 को होता है। ठीक है, किसके किसके बीच? हैदराबाद और माउंट बेटन के बीच। और हैदराबाद का कौन निजाम रहता है? उस्मान अली। उसके बाद प्रजामंडल पार्लियामेंट मूवमेंट कहाँ पर करते हैं? पार्लियामेंट मूवमेंट इन इंडियन स्टेट अगेंस्ट प्रिंसली स्टेट। ठीक है। प्रजा मंडल कहाँ पर होता है? प्रिंसली एस्टेट में। ठीक है। ये एक पार्लल मूवमेंट है। ठीक है। और इसी के थ्रू ना प्रजा ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड वार के टाइम ब्रिटिश का पीएम कौन था? चर्चिल था। फिर चौधरी रहमत अली एंड हिज फ्रेंड्स क्या पाकिस्तान वर्ड फर्स्ट टाइम क्वाइन करते हैं? कौन? चौधरी रहमत अली। ठीक है। पाकिस्तान वर्ड क्वाइंड। फिर आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम कौन रखता है? सर मोहम्मद इकबाल। फर्स्ट प्रपोजल फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। ठीक है। कौन रखता है सेपरेट नेशन के लिए? मोहम्मद इकबाल। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग 1944 में लाहौर में अपना सेशन रखता है। प्रेसिडेंट अली जीना रहते हैं और सेपरेट स्टेट का डिमांड रखते हैं। ठीक है, लाहौर सेशन में सरोजनी नायडू अली जीना को क्या बोलती हैं? अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर मिस मोहम्मद इकबाल कहते हैं, नेहरू को पैट्रियट कहते हैं, जिन्ना को पॉलिटिशियन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड अ डेफिनिट एक्सप्रेशन इन 1930 एट इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जो इलाहाबाद सेशन था मुस्लिम लीग का, वहीं पर पहली बार क्या हुआ था? सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम डिमांड किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दो, तीन, चार, चार पेज है। इसको जितना जल्दी हो सके खत्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद नाउ और नेवर कौन स्लोगन दिया था? रहमत अली। पाकिस्तान रेजोल्यूशन मार्च 1940 को लाया गया था और ड्राफ्टेड बाय हयात खान। ठीक है। और रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कौन लाया था? प्रेजेंटेड बाय फजल अल हक और अप्रूव्ड बाय खाली खाली कूजा खान। ठीक है, खाली कूजा खान। ठीक है। पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग कब? 23 मार्च 1943 को। डिवाइड एंड क्विट कौन बोला था? मोहम्मद अली जिना। विनोबा भावे स्टार्टेड हिज इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम कहाँ से? पवनार, महाराष्ट्र से। ठीक है। विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से? पवनार, महाराष्ट्र। क्रिस्प मिशन कब आया था? 1942 में। और पीएम उस समय कौन था? ब्रिटिश का चर्चिल था। और क्रिस्प मिशन जो आईएनसी की ओर से कौन कौन नेगोशिएटर था क्रिस्प मिशन के साथ? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। फिर लिथिंगो कौन था? जैसे कि मूवमेंट ऑफ गांधी को क्या बोलता था?
पॉलिटिकल ब्लैकमेल बोला था लिथुंगलो, ठीक है। फिर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट देखते हैं, कब स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। आईएनसी कमेटी में कहाँ, आईएनसी कमेटी जो था वर्धा, वर्धा में मिला था, ठीक है। चेयर्ड बाई, कौन चेयरमैन था उस समय, अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी कौन था उस समय, वेवेल था, ठीक है। और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी कौन था उस समय क्विट इंडिया के टाइम, वेवेल था। इसके बाद वेवेल क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। वायसराय जो भी है गवर्नर जनरल। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट को रेटिफाई किया गया था बाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ही गांधी जी क्या दिए थे, नारा दिए थे, बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम एडवोकेट इन 1942। पंडित जवाहरलाल नेहरू decided क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन एंड सपोर्टेड बाई वल्लभ भाई पटेल। कौन प्रेजेंट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट। उसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कौन प्रिपेयर किया था, महात्मा गांधी, विथ किसके साथ, नेहरू और अबुल कलाम के साथ। फिर मेहर अली, मेहर अली कौन स्लोगन, क्विट इंडिया, ठीक है। क्विट इंडिया स्लोगन कौन दिया था, मेहर अली, ठीक है। 11 मिनट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्विट, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी के साथ अमेरिकन जर्नलिस्ट एक था जो इंटरव्यू कर रहा था, कौन था उसका नाम, लुइस, लुइस फिशर, लुइस फिशर, ठीक है। गांधी, और गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर भेजा जाता है, आगा खान पैलेस में, ठीक है। उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बनता है, बलिया में, तामलुक में, सतारा में, ठीक है। सतारा में कौन बनता है, प्रति सरकार। राजा मंडल कहाँ बनता है, तालचेर उड़ीसा में। जातीय सरकार तामलुक में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या लिखा हुआ है, हाँ। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद एक सी राघव, राघव गोपालाचारी, ठीक है। सी राघव, राधा गोपालाचारी जो भी है, राघवा गोपालाचारी उनका नाम था शायद। उन्होंने क्या देते हैं, द वे आउट, एक प्रपोजल रखते हैं बिटवीन आईएनसी और मुस्लिम लीग को, अपना मतलब उसको अपना कंसिलेशन के लिए, बिटवीन कंसिलेशन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। लेकिन आईएनसी अपोज करता है, ठीक है। सी राघवा गोपालाचारी, ठीक है। फिर 91 सेशन 1938 में होता है, हरिपुरा में होता है, 51 सेशन रहता है। फिर सुभाष चंद्र बोस बनते हैं प्रेसिडेंट। फिर यही 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट सिंगापुर में बनाते हैं। कब बनाते हैं, 21 अक्टूबर 1943 को। फिर उसके बाद आईएनए 1942 में बनता है, और ब्रेन चाइल्ड ऑफ किसका, प्रीतम सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवाला, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप कौन करता है, मोहन सिंह। फिर सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को क्या अनाउंस करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट सिंगापुर, ठीक है, अनाउंस करते हैं। और इंडोनेशिया जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इस गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब होता है, 12 नवंबर 1945 को, कहाँ, मलेशिया में या मलय में, ठीक है। और कौन कौन रहता है, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, रशीद अली और शौकत अली मलिक, ठीक है। और रशीद अली को बाद में 7 ईयर के लिए जेल भेज दिया जाता है। रंगून इसका हेड क्वार्टर रहता है। फिर उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिशमेंट सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और
सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु कौन रहता है? सीआर दास। और इन्होंने दिल्ली दिल्ली चलो नारा देते हैं और जय हिंद स्लोगन देते हैं। उसके बाद और जो बिहार से इनका इनका फॉरवर्ड ब्लॉक में जो बिहार से रहते हैं, उनका क्या नाम है? शीलभद्र योगी। ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद अंडमान को एज ए शहीद नाम रखा जाता है। जो निकोबार आइलैंड है उसको स्वराज नाम रख दिया जाता है। फिर आईएनए ट्रायल 1945 में होता है। शाहनवाज खान, गुरु गुरबक, ठीक है। उसके बाद गुरबख्श सिंह ढिलोन और प्रेम कुमार सहगल, ठीक है। तीनों पर आईएनए ट्रायल होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें वकील जो जो डिफेंड करता है कौन कौन रहते हैं। तो बालू भाई देसाई जो हेड हेड करते हैं। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ, अशरफ अली। जवाहरलाल नेहरू और ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद में प्रिसाइड करते हैं। और ये क्या डिक्लेयर करते हैं? गुरिल्ला वार एगेंस्ट जापान। ठीक है, क्योंकि जापान उधर से बढ़ रहा था इंडिया को कैप्चर करने के लिए। उस टाइम बहुत पावरफुल हो गया था उस टाइम। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आता है दिल्ली में? 24 मार्च 1946 को। और थ्री टायर पॉलिटी डेवलप करता है, जैसे कि स्टेट को थ्री पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि हिंदू प्रोविंस, मुस्लिम प्रोविंस और एक कमिश्नर प्रोविंस होता था। ठीक है। और कौन कौन मेंबर था? पी लॉरेंस, एस क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है। उसके बाद अबुल कलाम आजाद, ये वेवेल से और क्रिस मिशन के साथ नेगोशिएट करते हैं आईएनसी के सेशन से। और कैबिनेट मिशन में भी यही नेगोशिएट करते हैं किसके बिहाफ पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब होता है? 9 दिसंबर 1946। और सोशलिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाया जाता है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अ, और ये क्या कहता है? जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिजोल्व कर दिया जाए। और जो भी इलेक्टेड जो भी मेंबर है, मतलब उसके बाद मेंबर का इलेक्शन किया जाए यूजिंग द एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। जीवी महाबलंकर स्पीकर रहते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट बनता है, जवाहरलाल नेहरू हेड करते हैं। कब बनता है? 2 सितंबर 1946 को। या फिर ऑप्शन में 24 अगस्त दिया रहेगा, लेकिन हम लोग 2 सितंबर को प्रियोरिटी देंगे। ठीक है। उसके बाद प्रिंसली प्रिंसली मतलब प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट और होम अफेयर किसके पास रहता है? सरदार पटेल के पास। रेलवे किसके पास? रेलवे मंत्री अशरफ अली। फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस लियाकत अली खान यही पूछता है, लियाकत अली खान। लेबर ये भी पूछता है, जगजीवन राम। और फूड एंड एग्रीकल्चर भी पूछता है, राजेंद्र प्रसाद। और किसको किसको पोर्टफोलियो नहीं मिला था? बी आर अम्बेडकर को नहीं मिला था, और अबुल कलाम को नहीं मिला था। ठीक है। फिर उसके बाद 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया जाता है, और मुस्लिम लीग डिक्लेयर करता है। उसके बाद जिससे बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस होता है बंगाल में, और गांधी जी वहाँ जाते भी हैं। ठीक है। उसी समय माउंट बेटन इनको वन मैन आर्मी बोला था, गांधी जी को। ठीक है। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस कब होता है? अ, उस समय इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम कौन सा पावर में था? लेबर पार्टी था पावर में यूके में, और एटली पीएम था। कब डिसाइड किया? फरवरी
1947 में डिसाइड किया गया कि हम लोग इंडिया को 30 जून 1948 को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, ठीक है। इसको इसको 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट मिल गया, और ये फोर्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947 को, और इसी को बाल्कन प्लान भी बोला जाता है। बाल्कन प्लान का मतलब होता है पाकिस्तान, इंडिया और प्रिंसली स्टेट को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। उसके बाद आईएनसी का सेशन में कौन प्रेसिडेंट रहता है उस टाइम, इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम? जेबी कृपलानी, ठीक है। रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन का प्रेसिडेंट कौन रहता है? रेड क्लिफ रहता है। और 17 अगस्त 1947 को बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्रॉ कर लिया जाता है। तो 15 अगस्त को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, और 2 दिन बाद क्या होता है? बॉर्डर ड्रॉ कर लिया जाता है फाइनली, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन लास्ट टू राइट इंडिया पाकिस्तान, लास्ट मतलब जो कैबिनेट मिशन था ना, ये एक लास्ट होप था और लास्ट एक प्लेटफॉर्म था जिससे इंडिया और पाकिस्तान को यूनाइट किया जा सकता था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईएनसी का सेशन होता है 1943 में, जेबी कृपलानी रहते हैं। और 1946 में मीरठ में होता है आईएनसी का सेशन। और ठीक है, जेबी कृपलानी कब तक प्रेसिडेंट रहते हैं? 1946, नवंबर 1946 से नवंबर 1947, ठीक है। और यहीं पर प्रपोजल टू डिवाइड इंडिया पास होता है, और कौन प्रपोज करता है? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। एंड सपोर्टेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और सेकेंडेड कौन करता है प्रपोजल को, प्रपोजल टू डिवाइड इंडिया को? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। उसके बाद आईएनसी, आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन रहता है उस समय? राजेंद्र प्रसाद। और 1948 में कहाँ पर? जयपुर में होता है, जिसका प्रेसिडेंट पताभी सीतारामैया रहते हैं। 1950 में नासिक में होता है, और उस समय पीटी टंडन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्नेस्ट, पार्टीशन के एग्नेस्ट कौन था? डॉक्टर किचलू थे, ठीक है। और खान अब्दुल गफूर खान थे, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी बोला जाता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। उसके बाद माउंटबेटन गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राजा गोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल एंड लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। मतलब इनके बाद गवर्नर जनरल का गवर्नर जनरल के नाम से इंडिया में कोई पोस्ट नहीं रहता है, तो ये पहला इंडियन गवर्नर जनरल रहते हैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन रहता है? बी आर अम्बेडकर रहते हैं। और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद कौन बनते हैं? राधा कृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी। उसके बाद पार्टीशन काउंसिल का पार्टीशन काउंसिल में आईएनसी की ओर से मेन कौन रहता है? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश मोनार्क 1947 में कौन रहता है? जॉर्ज 6 रहता है। जॉर्ज 5 कहाँ आया था? दिल्ली दरबार, ठीक है। दिल्ली दरबार में कौन आया था? जॉर्ज 5। अब कौन था? जॉर्ज 6। उसके बाद एक्ट 1786, ठीक है। एक्ट 1786 में क्या हुआ था? कॉर्नवालिस को वीटो पावर दे दिया गया था। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ इसको बनाया गया था, ठीक है। दोनों बनाया गया, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। और ये क्या कर सकता था? डिसीजन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल को रिजेक्ट कर सकता था। 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया था। मोनोपोली टी और ट्रेड विद चाइना खत्म कर दिया गया था। 33 में लॉ मेंबर एक ऐड हुआ था। गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद मोन्टागो चेंसफोर्ड आया। इसमें क्या किया है? आईसीएस एग्जाम को इंडिया और इंग्लैंड दोनों में कंडक्ट कराने का प्रावधान रखा। उसके बाद 53 में क्या आया? कम्पिटेटिव एग्जाम फॉर मेन सिविल सर्विस के लिए प्रावधान रखा। मेड लेजिस्लेटिव काउंसिल
लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, उसमें 12 मेंबर थे। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। फिर इस एक्ट के तहत फिर इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर जनरल लाया गया और कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद 1892 एक्ट किया, इसमें डिस्कशन ऑफ बजट को अलाउ किया गया, मतलब बजट पर डिस्कशन अलाउ था, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब और एडिटिव क्वेश्चन यू कांट आस्क फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ओके, सो उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रपोजल इसमें था। उसके बाद डिस्कशन के लिए 6 डे यू हैव टू इन्फॉर्म टू द अथॉरिटी दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस द बजट। ओके, तो बजट डिस्कशन से आपको 6 डे पीरियड इंफॉर्मेशन आपको गवर्नर जनरल को करना रहता था। ठीक है, उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। मोंटागू डिक्लेरेशन कब आया? 20 अगस्त 1947 को। मोंटागू डिक्लेरेशन 1947 नहीं, आई थिंक 1917 होना चाहिए। व्हेन मोंटागू डिक्लेरेशन केम। The Montagu Declaration, also known. तो यहाँ पर सॉरी गलत लिखा गया है, 1917 होगा। ठीक है, उसके बाद लियोनेल कर्टिस, फादर ऑफ, इनको डायरकी बोलते हैं। उसके बाद 19 में पीएम कौन था उस समय? लियोड, लियोड था, लियोड जॉर्ज था। ठीक है, उसके बाद डिफाइन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंस गवर्नमेंट कब फोर्स में आया था? 1921 में फोर्स में आया था। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो एक्ट था। चेम्सफोर्ड क्या था? वायसराय था। मोंटागू क्या था? सेक्रेटरी था। इंडियन हाई कमिश्नर पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, उसके बाद हम्म, 1935 का जो एक्ट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देता है। इलेक्शन 1937 का इसी पर होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान देता है। इंडियन डायरकी, फेडरल फेडरल कोर्ट, फिर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिकंस्ट्रक्ट करता है टू इंक्लूड मोर इंडियंस। उसके बाद ऑटोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है। आईएनसी लखनऊ सेशन में इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेहरू एक्ट 1935 को क्या बोलते हैं कि ब्रेक ब्रेक विदाउट इंजन कार। ठीक है, ये दिस इज लाइक अ कार विथ ब्रेक विदाउट इंजन। ठीक है, उसके बाद 1919 के एक्ट के अनुसार 1925 में 26 में 30 34 35, ठीक है, का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 1935 के पहले तक जितने भी इलेक्शन होते हैं प्रोविंस में, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में, दैट इज बेस्ड ऑन एक्ट 1999 1919। ओके, एक्ट 1935 जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? दिस इज द चार्टर ऑफ स्लेवरी। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, इसी एक्ट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से डीपीएसपी लिया गया था और इसके बाद इंडियन काउंसिल को एबोलिश किया गया था इसी एक्ट के तहत। तो आधा आधा घंटा हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग को केवल ये देखना है कि कौन कौन बुक्स कौन लिखा था। ठीक है, ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं एक बार बुक्स। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। या फिर ऐसे करते हैं कि दूसरा वीडियो में हम लोग एक बार में जो भी
मॉडर्न हिस्ट्री में बुक्स इम्पोर्टेंट है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।